तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे बल तथा गति के नियम के महत्वपूर्ण अंकिंग प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न क्लास 9th के लिए। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे आंसर बताना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल देखेंगे। तो क्या है, आपको दिया है, ये चीज़ आप ज़रूर करोगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दिया है क्या है, गेंद का द्रव्यमान। ठीक है ना, जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी लिखिएगा। द्रव्यमान कितना है आपका, 4 किलोग्राम। ठीक है, गेंद का त्वरण कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी चीज़ लिखोगे, गेंद का त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है m, त्वरण क्या होता है आपका e। तो कितना दे रखा है आपका, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो लिखोगे, तो यहाँ से निकालोगे बल या बराबर क्या होता है आपका m e, यानी द्रव्यमान गुणा क्या होता है आपका त्वरण। तो यहाँ से m कितना है आपका 4, त्वरण कितना है आपका 3। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12 न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, हम बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है आपका m। ठीक है, यहाँ से आपका बल कितना आ गया, 12 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। बोला गया 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले हमने बताया जो चीज़ दी हो तो वो लिखोगे। ठीक है, दूसरे में 15 न्यूटन का बल। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, तो यहाँ से आपको दिया F बराबर दिया है कितना, 15 न्यूटन। आगे कितना है, 3 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना है आपका, 3 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है m, वो दे रखा है आपको 3 किलोग्राम। द्रव्यमान आपको 3 किलोग्राम दे रखा है। और क्या बोला गया है कि पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है ना, और आगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग। तो और क्या दे रखा है आपको, वेग, जो वेग दे रखा है b, वो दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछिए त्वरण। ठीक है, पहले क्या पूछा है, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, F बटे m। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप जानते हो F बराबर क्या होता है, m a। ठीक है, यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m। तो F कितना है आपका 15, m कितना है आपका 3 है। तो 15 बटे 3 काटोगे, 3 पंजे 15। तो जो आपका त्वरण आ जाएगा, त्वरण a, यही होता है आपका त्वरण a। तो वो आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ये राइट आंसर हो गया। और क्या बोला गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। अब आपको क्या बताना है, समय बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं समय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समय बताना है। समय क्या होता है आपका, टाइम t। ठीक है, हमने पढ़ा था त्वरण। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, यही होता है। आपसे पूछा क्या है, समय। तो यहाँ से जब समय निकालोगे क्या आ जाएगा, समय बराबर, समय क्या होता है t, क्या आ जाएगा आपका, तो वेग क्या होता है आपका b, और त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण होता है a। तो यहाँ से वेग कितना है आपका 20, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, है कि नहीं। कितना है वेग 20, और त्वरण कितना आया आपका, त्वरण आया है 5। अभी निकाला हमने त्वरण 5। तो बटे क्या आ जाएगा, 5 5 20। तो जो आपका समय है, कितना समय t है, वो 4 क्या आ जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल बोला गया है 2 पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न
होगा। दो पिंडों का द्रव्यमान दे रखा है आपको, द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है, यानी कि m1 और बटे m2 दे रखा है आपको 3/4, और कुछ बल लगाने पर इतने त्वरण का उत्पन्न होता है। तो A1 मान लीजिए, A1 कितना है आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया कि उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है ma से। ठीक है, F क्या है आपका, यानी कि बल क्या होता है आपका F क्या है आपका, नियत है। तब m1 A1 बराबर क्या हो जाएगा m2 A2। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा m1 और बटे m2 और गुणा A1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A2। यही हमें निकालना है। m1 अनुपात m2 कितना है 3/4, ये कितना है आपका 6 बराबर A2। तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, कितने हो जाएंगे 3 तियाँ 9/2 बराबर A2। तो यहाँ से काटोगे 2 चौक 8, 4 2 पंजे 10। तो यहाँ से आपका जो A2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार करते रहिएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, चौथा सवाल, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 सेकंड बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दे रखा है वेग, प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम कितना है 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता कर लें, यानी कि क्या है आपका। ठीक है, तो आपको वेग दे रखे हैं। ठीक है ना, कितना दे रखा है, ब्रेक लगाने पर जो वेग होता है 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर कितना हो जाता है 10। ठीक है ना, यानी कि क्या दे रखा है आपको, दे रखा है आपको प्रारंभिक वेग u दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार आपको अंतिम वेग दे रखा है, तो अंतिम वेग कितना है b, वो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दे रखा है आपको 10 सेकंड बाद। ठीक है ना, तो समय दे रखा है आपको t, वो दे रखा है आपको 10 सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, द्रव्यमान 100 किलोग्राम। ठीक है, कार का द्रव्यमान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 100 किलोग्राम। ठीक है, आगे तो आपको बताना क्या है, बताना है कि बल बताना है, यानी कि बल क्या करना है आपको, ज्ञात करना है यह। ठीक है, बल क्या होता है, सबसे पहले हम त्वरण ज्ञात कर लें। ठीक है, यहाँ से देखो प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय भी है, तो यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण होता है ये क्या होता है आपका वेग परिवर्तन, यही तो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे t। क्या हो जाएगा यहाँ से b कितना है अंतिम वेग, b कितना है अंतिम वेग, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा आपका, b कितना है आपका 10, प्रारंभिक कितना है 20 और बटे 10, कितना हो जाएगा -10/10, कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आ गया आपका -1, क्योंकि मंदन हो रहा है ब्रेक लगाने के बाद। आपसे क्या पूछा है, बल यफ क्या हो जाएगा, यफ बराबर क्या हो जाएगा, हमें यम कितना है आपका 100, ए कितना है -1, तो कितना हो जाएगा -100 न्यूटन। कितना हो जाएगा यफ -100 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, जो गाड़ी है उसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, मंदन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को हमने आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को शेयर करना, कल हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसका। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।